हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मेरा डेली रूटीन है जो शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरे बालकनी से बाहर का व्यू। काफ़ी अच्छा मौसम है आज। बारिश जैसा मौसम लग रहा है। यहाँ पे बारिश हुई थी। तो अभी बस मैं उठी हूँ और बेटे के लंच की तैयारी करने जा रही हूँ। उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, हल्का फुल्का कुछ ऐसा बनाना है जो आ जाएगा वो जल्दी आज। तो फिर बस मैं ऐसे बनाती हूँ उसके लिए थोड़ा उसको रेडी वगैरह, और वो नहाने गया है तो मैं जब तक उसका पूरा ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। फिर उसके कपड़े वगैरह तो खुद ही पहन लेता है, बस करके उसे भेज के फिर ये भाई साहब उठ जाते हैं सुबह। ये उठने के बाद थोड़ा खेलेंगे, उसके बाद ये देखिए थोड़ी देर बाद फिर वो मेड आ जाती है, सॉरी हेल्पर आ जाती है। तो इसलिए मैं टीवी ऑन कर देती हूँ ताकि वो इधर उधर परेशान ना करे उसे, क्योंकि उसकी ना बाल्टी वगैरह लेके ना ये भागने लगता है, करने नहीं देता। तो अब ये भाई साहब इसको कॉपी कर रहे हैं, कुछ भी लगा दो टीवी में तो ये उसी के डांस की कॉपी कर करके ऐसे ही करता रहेगा, सीखता रहता है डांस। लगा रहता है, टीवी ऑन कर दो तो ये आराम से बिजी रहता है थोड़ा। तो जो हेल्पर है ना तो वो अपना काम आराम से कर लेती हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, क्लीनिंग, डस्टिंग। तो मैं भी ना इसको आराम ऐसे ही देखती हूँ, आगे परेशान ना हो, उसे भी चोट ना आए। ये भी थोड़ा बिजी बना रहा है। वैसे जैसे ही हेल्पर जाती हूँ उसके बाद मैं टीवी ऑफ़ कर देती हूँ। मैं ज़्यादा टीवी वगैरह दिखाती नहीं हूँ। और जहाँ पे मेरे को लगता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी वहाँ पे मुझे ऑन करना ही पड़ता है थोड़ी देर के लिए टीवी। तो बस उसके बाद मैं फ़्रेश होने जाती हूँ। अभी खाना मैं सब्ज़ी काटने जा रही थी तो ये कहीं पे भी खेल रहा होगा ना, इसे पता चल जाएगा कि मम्मी कुछ कर रही हैं, तो आके ना सीधे से मेरे पास ही आके बैठ जाता है। कुछ भी मैं कर रही हूँ, कुछ भी, फिर ऐसे ही आके बैठ जाएगा। मैं अब सोचूँगी कि चलो यार थोड़ा कुछ सामान वगैरह निकाल के या क्लीनिंग कर दूँ। ये देख लेगा कि ये मम्मी कुछ, वैसे खेलता रहेगा लेकिन ये फिर देख लेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ तो ये मेरे पास ही बैठ जाएगा। यहाँ पर मैं सब्ज़ी काट रही थी तो ये तुरंत ही आके बैठ गया, मेरे से चलनी ले ली और ये मांगने लगा भिंडी काटने को। मैंने ये काटने की कोशिश करी, ऐसे लगेगी तो इसने ना चाकू मांग रहा था, मैंने नहीं दिया क्योंकि ये रोने लगता है फिर बहुत ज़्यादा, कंट्रोल नहीं होता। तो मैंने इसे दे दी। इसे मैं बार बार डांट रही थी ऐसे मत करो, लग जाएगी लग जाएगी लग जाएगी। तो ये हल्का सा ऐसे चुभा रहा था, बार बार फिर हटा दे रहा था। बस ऐसे ही मेरा टाइम भी ऐसे ही दिन भर का ऐसे ही निकल जाता है बनाने में। और ये भी भाई साहब मेरे को परेशान करने में मेरा टाइम दिन भर निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे खाने वगैरह की तैयारी, आज मैंने खाने का सोचा मैसूर की दाल बनाती हूँ और भिंडी की सब्ज़ी, रोटी और चावल। ये मैंने हस्बैंड से पूछा था क्या खाओगे, तो उन्होंने यही बोला बनाने को। क्योंकि मैसूर की दाल होती है ना तो मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब क्या बताऊँ आपको, हद से ज़्यादा पसंद है उन्हें ना। हफ्ते में एक बार तो मैसूर की दाल चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मेरे को ना बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं हस्बैंड को ही अच्छी लगती है, हाँ बच्चों को भी अच्छी लगती है, बड़े बेटे को भी पसंद है और ये छोटे भाई साहब हैं इनको भी बहुत पसंद है। ये वैसे कोई किसी भी सब्ज़ी में नाटक करेगा, नहीं खाएगा, मुँह बनाएगा। वैसे मैसूर की दाल बना दो ना तो बड़ी आसानी से खा लेता है। और इसे चावल भी अच्छे लगते हैं। चावल इसे सब्ज़ी में मिला के नहीं खाएगा या दाल में मिला के नहीं खाता ये। ऐसे रूखे चावल हैं जैसे मैंने बना के रखे तो ऐसे ही खाने लगता है। तो मैं बना लेती हूँ मसूर की दाल, उसके बाद मैं बनाती हूँ खाना। जैसे ही मैं किचन में अपना स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, ऐसे ही सब तुरंत ही आ जाते हैं वहीं पे। फिर थोड़ा जाएंगे फिर आ जाएंगे पापा के पास जाके, फिर ये दौड़ के चला आता मेरे पास। तो मैं ना इसको ऊपर ही ऐसे बिठा लेती हूँ क्योंकि बार बार ये ना उस पर लटक जा रहा था, पैर रख के ऊपर चढ़ने की कोशिश करा तो इसके फेस पे ना लग रहा था बार बार। तो मैंने ना इसको ऊपर ही बैठा लिया गैस से थोड़ा दूर, क्योंकि उस साइड वाला फ्लेम वो ऑन नहीं था, मतलब उसे यूज नहीं कर रही थी। तो मैंने उसको बैठा लिया तो इसके हाथ वगैरह में भी नहीं लगेगा और बैठा भी रहा। मैं ऐसे देखे रहती हूँ लग ना जाए।
बहुत ही शैतान है, बहुत ही परेशान करता है। तो ये लाइट वगैरह से ऐसे धीरे धीरे करके खेल रहा था। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही थी क्योंकि टाइम भी हो जाएगा, उसे बड़े बेटे को भी लेने आना है। तो मैंने फाइनली खाना बना लिया जैसे तैसे करके। दाल बना ली, भिंडी बना ली, वही सब जो मैंने बताया था आपको। और बच्चों के लिए यहाँ थोड़ी सी दाल मैंने अलग करके रखी है क्योंकि वो नहीं खाते ऐसे। अपने लिए तड़का अच्छा खासा लगा के रख ली। सारा कुछ रेडी हो गया। रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी जब भी सभी लोग आ जाएंगे। अभी 1-2 रोटियाँ भगवान के लिए मैंने रखी थी। ओके बाय बाय। फिर ये शाम को उठ जाता है, उसके बाद फिर से मेरी ड्यूटी चालू हो जाती है। फिर से इसको देखना, सारा कुछ वही सारा काम जो डेली का होता है हम बच्चे के लिए। ये जब उठता है ना तो ऐसे ये थोड़ा ऐसे मतलब बच्चे होते हैं ना जब उठते हैं तो थोड़ा शांत स्वभाव के होते हैं, उसके बाद फिर चढ़ जाते हैं। ऐसे ये नहीं है, जब उठेगा तुरंत ही इसका स्टार्ट हो जाएगा चंचलपन, जो भी हो इसके शैतानी बोलो, बदमाशी बोलो। बस ये इसको हैंडल करना पड़ेगा कि ये उठे ना, इसको ये ना गुस्सा नहीं आना चाहिए मतलब इसे। तो बस इसका मूड ही मैं सही बना रही हूँ कि अच्छा से बना रहा है। तो ये नहीं तो पूरी रात या पूरा शाम जितना भी होता है ना, या पूरी उसके बैंड बजा देता मेरी। नहीं, अगर ये अच्छे से उठे, अच्छे से खेलता रहे ना तो ये कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद बस उठने के बाद ना ये थोड़ा सा अच्छे से हो जाए ना तो फिर तो मेरा कोई नहीं, वो अच्छा हो जाएगा पूरा टाइम। वैसे ये बात यहाँ पे पढ़ रहा था, मैंने से बोला रीडिंग करो तो ये रीडिंग बोला। फिर इसे बोलता है बाऊ आ जाओ, फ़ोन ले जाओ, ये वो ऐसी मस्ती करता रहता है, खेलता रहता है। ऐसे देख रहा है, मैंने बोला रीडिंग करो तो ये 1 2 3 ऐसे करके बोलता है। 4 बोलेगा, 3 तो आएगा ही नहीं, 4 बोलता है उसके बाद। ठीक है गाइस, बाय बाय। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे डेली रूटीन के साथ। थैंक यू।